यहाँ रेयर मीडियम क्या, हाईवे, हाईवे से जब लाइट की रे ट्रेवल करेगी लोकल रोड पे तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मल क्या है हमारा पुलिस वाला, तो जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आएगी स्पीड कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि आपको लगता है बेंडिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है आई और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है आर, ये दोनों सेम है? ऐसा लग रहा है आपको कहीं कि ये आई और आर सेम है? नहीं है। तो रिफ्रैक्शन, लॉज रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल सेम नहीं होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम में एंटर कर रही है, वो डेंसर टू रेयर जा रही है या रेयर टू डेंसर जा रही है। अगर डेंसर टू रेयर आएगी, देखिए जैसे यहाँ पे मैं एक और बनाती हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक और बनाती हूँ कि तो यहाँ पे लाइट की रे आ रही है ट्रेवल करते हुए, मान लीजिए ये लाइट की रे है ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आई। अब फिर मैंने एक नॉर्मल बनाया, ये कुछ ऐसे आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेंसर रेयर और ये एयर आ गई फिर से, फिर रेयर मीडियम हो गया, है ना। तो अब डेंसर मतलब क्या है, लोकल रोड, रेयर क्या है, हाईवे। तो अब देखिए लोकल रोड से हाईवे पे आएगी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या नॉर्मल कैच कर पाएगा, क्या पुलिस कैच कर पाएगी, नहीं। क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। फिर से देखिए एक चीज कि अब देखिए क्या हो रहा है, जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अब की बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपको सेम लग रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लाइट की रे किस मीडियम से किस मीडियम पे जा रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग आकर करती है। तो कई बार बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है अगर स्पीड स्लो है और डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट की रे। कई बार बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है अगर स्पीड ज्यादा है और रेयर मीडियम में एंटर कर रही है लाइट की रे। तो किसी भी हालत में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो ही नहीं सकता, या कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि रेशियो ऑफ साइन, कॉस साइन टेन जो आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जो रेशियो होगा वो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का वो कांस्टेंट होगा, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि वैल्यू में लेके चलते हैं कि मान लीजिए इस समय जो साइन आई है उसका वैल्यू कुछ निकल के आई है 2 और साइन आर है उसकी वैल्यू कुछ निकल के आई है 4, तो हमारे पास क्या आ गया रेशियो, हमारे पास आ गया 1/2। अब आपने आप फिर चेंज किया, कुछ और लिया, तो फिर उसके बाद मान लीजिए आपके पास अब जो साइन आई की वैल्यू निकल के आई वो आई 6 और साइन आर की जो वैल्यू निकल के आई वो 3 एंड 6, अब की बार भी ये 1/2 ही रहेगा। तो मतलब क्या है कहने का कि साइन आई साइन आर तो चेंज हो रहे पर इस तरीके से चेंज होंगे कि उनका रेशियो हर बार कांस्टेंट रहेगा 1/, जैसे यहाँ पे ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, पर यहाँ पे साइन आई 2 है, यहाँ पे साइन आई 3 हो गया, ठीक है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डिजिट्स हैं, ठीक है। ये 4 है, ये 6 है, तो रेशियो आपका हर बार सेम आएगा। आपका साइन आई साइन आर उस रेशियो में चेंज होगा, उस तरीके से चेंज होगा कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे साइंस को तो कांस्टेंट ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। ये जो है रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन रेशियो ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये कहलाता है स्नेल्स लॉ। इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी कि एंगल आई इज नेवर इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई एंगल आर के कभी भी बराबर नहीं होता है, हमेशा या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब जो ये कांस्टेंट है ना, एक्चुअली ये कांस्टेंट ही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
क्लियर है? तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हमारा कहलाता है, जो कांस्टेंट होता है ये हमारा कहलाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना सारा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझा है। और इस टॉपिक पे जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिनको करने में उनको बहुत परेशानी होती है। तो फिर से एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, फिर से एक एनालॉजी लेंगे और देखिएगा ये भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो देखिए समझिए, अभी हमने समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ट्रैफिक, ठीक है। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम लेते हैं एयर एंड वाटर ले लीजिए इस बार। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, जहां पे ट्रैफिक, मतलब अब पार्टिकल्स को लीजिए ट्रैफिक, ठीक है, उसके अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स है वो आपका ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक कहाँ पे ज्यादा है, वाटर में ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा है, ढेर सारे पार्टिकल्स है। एयर में पार्टिकल्स दूर दूर है, कम है, ठीक है। तो ट्रैफिक कहाँ ज्यादा हो गया, वाटर में ज्यादा हो गया। तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई, वाटर की ज्यादा हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा हो गया, वाटर का ज्यादा हो गया। इजी हो रहा है ना समझने में। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब कभी भी हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ये अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जब कभी भी ऐसा होता है तो ये क्या होता है हमारा ARI लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर आपको हमेशा क्या मिलेगा, न्यूमरेटर आपको हमेशा मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। जब आपके न्यूमरेटर में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होगा तो, और सिर्फ एक ही मीडियम दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन को देख के समझना पड़ता है। अगर क्वेश्चन के अंदर दो मीडियम दिए हुए हैं तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही मीडियम दिया हुआ है तो हम ये मानते हैं कि दूसरा मीडियम या तो एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। और ऐसा होने पर उस समय उस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अभी इस जब हम थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर लेंगे तो मैं ये क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगी करके कि क्या है एब्सोल्यूट, कैसे समझेंगे एब्सोल्यूट है और कैसे समझेंगे हम रिलेटिव है, ठीक है। फिलहाल तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब आपके न्यूमरेटर मतलब ऊपर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है या वैक्यूम गिवन है और नीचे आप लिख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मीडियम गिवन है, उसकी स्पीड गिवन है, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा हो रहा है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ मीडियम एक है, दूसरा मीडियम या तो एयर है या वैक्यूम है, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे देखिए कि ये मेरा ग्लास स्लैब है, ये मेरा ग्लास है, ठीक है। पर इस ग्लास में लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है एयर से, ठीक है। तो अब जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगी ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के साथ में, तो वो आ जाएगा एब्सोल्यूट। क्यों एब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा मीडियम हमारा एयर है, ठीक है। तो जब भी कभी दो मीडियम में से एक मीडियम एयर या वैक्यूम है और दूसरा कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा होने पे हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। चलिए इसको नोट डाउन करिए। तो
तो चलिए अब हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, लाइट की रे के लिए दो मीडियम है, देखिए मीडियम 1 एंड मीडियम 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी दो मीडियम इन्वॉल्व होंगे, जब दो मीडिया होंगे तो हम उसको बोलेंगे रिलेटिव है। जब एक मीडिया है और दूसरा मीडिया 100% या तो एयर है या वैक्यूम है, तो उस समय पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। ओके, तो एब्सोल्यूट क्या है, जब एक मीडियम डेफिनेटली एयर या वैक्यूम है और दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे लाइट की रे एयर से ट्रेवल कर रही है ग्लास पे, या लाइट की रे एयर से ट्रेवल कर रही है वाटर पे, या लाइट की रे एयर से ट्रेवल कर रही है केरोसिन पे, या लाइट की रे एयर से ट्रेवल कर रही है बेंजीन पे, कुछ भी। तो ये सब क्या है, एयर से ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है, बेंजीन पे, ग्लास पे, केरोसिन पे, किसी भी चीज में, वाटर पे। तो ये सब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इस समय पे पहला जो मीडियम है वो हमेशा क्या है, एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। दूसरा कुछ भी मीडियम हो सकता है। बट अब यहाँ पे देखिए हमने दो मीडिया को इन्वॉल्व किया और कहीं पे भी हम एयर या वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट मीडिया हो सकते हैं। जैसे लाइट की रे ट्रेवल कर रही है वाटर से बेंजीन में, लाइट की रे ट्रेवल कर रही है ऑयल से वाटर में, ठीक है। तो देखिए मैंने कहीं एयर नहीं बोला, कहीं वैक्यूम नहीं बोला। इस समय पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव। तो एक बार फिर से देखते हैं, हमने कहा कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिमाग में लेंगे। हम लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं समझ में आया तो हम क्या कहेंगे, ट्रैफिक कम है कि ज्यादा है, ठीक है। ट्रैफिक कम, ऑप्टिकल डेंसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ट्रैफिक ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है। तो बिफोर मैं ये शुरू करूं, एक चीज बताना भूल गई, पहले उसको देख लेते हैं। तो एक मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is inversely proportional to speed of light। कैसे, कैसे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होता है मतलब क्या है, ट्रैफिक ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ट्रैफिक ज्यादा है तो कार की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। जहां पे रिफ्रैक्टिव, और ऐसा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो उस समय में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हर बार ट्रैफिक समझेंगे। तो अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी बात करते हैं, रिलेटिव की बात करते हैं। मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसको मैं बताना आपको भूल गई थी। चलिए तो अब आते हैं हम वापस अपने जो पढ़ा रहे समझ रहे थे उस पे। तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव जब था तो हमारे पास दो मीडियम थे, ठीक है। मीडियम 1 मीडियम 2, दो मीडियम है और दोनों में से कोई एयर नहीं है। अब की बार लाइट की रे कैसे ट्रेवल कर रही है, वाटर टू बेंजीन, वाटर टू ऑयल, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर मुझे अब निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसको या तो न्यू से या ये एन थोड़ा एक उसकी टेल जो है ना थोड़ा लंबा कर देंगे। ये एन ऐसे नहीं बनाएंगे, एन का बनाने के लिए जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बनाएंगे तो एक लंबी टेल को यूज कर लेंगे। मैं इसको यूज करूंगी, आपका मन हो आप इसको यूज करो, इसका यूज करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ये लिया, ये अगर ये एब्सोल्यूट होगा तो हम कैसे लिखेंगे। सपोज लाइट की रे जो है वो वाटर से एयर में, सॉरी एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे W और इस जगह पे आ जाएगा एयर, ठीक है। अब यहाँ पे इस समय पे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम वापस एब्सोल्यूट पे जाएंगे। तो अब देखिए लाइट की रे कैसे ट्रेवल कर रही थी, लाइट की रे ट्रेवल कर रही थी when a light ray is refracted from medium 1 to medium 2, तो हमको मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ठीक है। समझे, ये लाइट की रे है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये रिफ्रैक्ट कर रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। तो बेंडिंग ले लेते हैं, बेंड हो रही है। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, उस ट्रिक को, बस छोटा सा एक ट्रिक है उसको समझ लीजिए। तो जब कभी भी ये होता है तो जो फर्स्ट मीडियम कौन सा है, मीडियम 2। तो जो फर्स्ट मीडियम होता है वो ही टेल के लंबे वाले टांग के बगल में आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा मीडियम है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो किस मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चाहिए, मीडियम 2 का चाहिए। पहला मीडियम मीडियम 2 है, इसको यहाँ पे लिखिए और विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो है उसको लिखिए चाहे तो यहाँ पे और चाहे तो ऐसे, आपकी मर्जी है कैसे भी लिखते हैं। पहला मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जो पहला मीडियम है वो हमेशा टेल के बगल में, टांग के बगल में आ जाएगा, लंबी वाली टांग के बगल में, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान हो गया समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कहाँ लिखेंगे, मीडियम 2 को टेल के बगल में, ये रही टेल, टेल के बगल में लिख देंगे, ठीक है। ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा लिख ले, ठीक। अब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अब मीडियम 1 कहाँ लिखेंगे, मीडियम 1 बाद में लिखेंगे, या तो पहले लिख लेंगे या बाद में लिख लेंगे। हम किसी एक तरीके को लेते हैं तो ज्यादा इजी है समझना इस समय, बाद में लिखना, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, ठीक। तो हमने पहला मीडियम कौन सा लिखा, पहला मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हमको चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको चाहिए वो पहले आ गया, पहला मीडियम पहले आ गया। और विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो मीडियम है वो बाद में आ गया, जिसके रिस्पेक्ट में हमको मीडियम चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, वो बाद में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट इज द फर्स्ट थिंग, यहाँ पर टेल के बगल में विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो लिखा हुआ है वो बाद में आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता है तो क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, इसका मतलब हुआ कि हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ले रहे हैं एंड उसको डिवाइड कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ए लिखा हुआ है, इसको ए इज एयर, तो इस चीज का मतलब एक्चुअली ये होता है, ठीक है, कि हम दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मैं कैसे लिखूं, मैं लिखूंगी स्पीड ऑफ, यहाँ पे पूरा आएगा नहीं, मैं नीचे लिखती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन speed of light in medium 2, right, divided by speed of light, again क्योंकि absolute है, in air upon speed of light in medium 1, ठीक है, क्लियर है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, इसका मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जो भी दोनों मीडिया वहां पे दिए हुए हैं उन दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिवाइड करते हैं। तो पहला वाला मीडियम पहले लिखेंगे, दूसरा वाला मीडियम बाद में लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन, डिवीजन के साइन को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और जब ऐसा करूंगी तो ये मीडिया 1 तो ऊपर आ जाएगा, मीडियम 1, और नीचे आ जाएगा एयर, ऐसे ही करते हैं, ठीक। तो मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया और ये ऐसे लिख दिया, ठीक। अब देखिए क्या करें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ये इसको कैंसिल आउट कर दे, इसके साथ में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दिया हुआ है और साथ में क्वेश्चन में स्पीड्स दी हुई, मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, पर साथ में जो क्वेश्चन में गिवन है वो है स्पीड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, स्पीड्स दी हुई है। ऐसा होने पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। था इजी। अब देखिए एक छोटी सी ट्रिक को समझते हैं। हमने बात करी कि जब क्वेश्चन में ऐसा ये क्वेश्चन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पूछा हुआ है, तो जो पहला मीडियम है उसको हम टेल के बगल में लिखेंगे, जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद में मीडियम लिखा हुआ है उसको पीछे लिखेंगे। ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो जो पहला मीडियम है उसका स्पीड नीचे और जो दूसरा मीडियम है जो बाद में लिखा हुआ है उसकी स्पीड ऊपर। क्यों? क्योंकि हम इनको आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर तो एयर आ जाएगा ना, एयर बाय मीडियम 2 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय एयर बाय मीडियम 1। तो जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो आप फिर से समझते हैं कि मीडियम 2 को हम पहले मीडियम को हम जो टेल है एन की उसके साथ में लेंगे न्यू की, और विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा हुआ है उसको पीछे लिखेंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और अगर ऐसा है तो जो फर्स्ट मीडियम है जो टेल के बगल में मीडियम है उसकी स्पीड नीचे लिखेंगे, और जो पीछे लिखा हुआ मीडियम या इधर लिखा हुआ मीडियम उसकी स्पीड ऊपर आ जाएगी। ठीक है। और ऐसा कब, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में गिवन होगा, जब हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, कहाँ, जब क्वेश्चन में हमारा गिवन है, क्या हमारा गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो पूछा हुआ है, जब क्वेश्चन में गिवन है स्पीड्स ऑफ लाइट इन मीडिया एंड हमको पूछा हुआ है आर आई या वाइसा वर्सा, हमको आर आई दिया हुआ है और उनमें से किसी एक की स्पीड ऑफ लाइट पूछी हुई मीडियम में। ठीक है। तो जब ये दो चीजें होंगी, देखिए यहाँ पे स्पीड दी हुई है और आर आई पूछा हुआ है, ठीक है, तब हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें हम पहला वाला जो मीडियम है उसको टेल के बगल में लिखेंगे, दूसरे वाले मीडियम को पीछे लिखेंगे या आगे लिखेंगे। जो टेल के बगल वाला मीडियम है उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी, और जो पीछे लिखा हुआ मीडियम या पहले लिखा हुआ मीडियम उसकी स्पीड ऊपर आ जाएगी। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप आपको ये चीज ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ट्रैफिक है। ट्रैफिक ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, और स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, पुलिस वाला पकड़ लेगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ठीक है। और अगर ट्रैफिक कम तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, तो ट्रैफिक वाला नहीं पकड़ सकता, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो हमारा ट्रैफिक क्या है? हमारा ट्रैफिक ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। तो अभी सब विजुलाइज करने की कोशिश करिए। मैं वाटर बोलूंगी, ऑयल बोलूंगी, तो आपको सब समझ में आना चाहिए कौन सा ज्यादा किसके पार्टिकल ज्यादा पास है, किसके पार्टिकल ज्यादा दूर है। ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। तो हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, खुद से लिखने की कोशिश करिए, देखिए क्या आप सही लिख पाते हैं। तो अगर सही लिख ले रहे हैं इसका मतलब समझ में आ गया है सब। हमने क्या बात करी थी, वो लॉन्ग टेल वाली, उसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये रहा न्यू मीडियम 1, ये पहला मीडियम है, तो ये आ जाएगा टेल के बगल में। विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो लिखा होता है वो आ जाता है या तो आगे या उसके ठीक पीछे, ऐसे दोनों ही सही है। ठीक है। तो बगल में क्या लिखेंगे? बगल में लिखेंगे पहला मीडियम, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मीडियम 1 कहाँ आ जाएगा? टेल के बगल में। विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा? टेल के पीछे, मतलब 1 के पीछे या पहले, जैसे भी। क्या हो जाएगा ये? क्या लिखेंगे? अब देखिए किसकी स्पीड ऊपर आएगी? जो पीछे लिखा हुआ है उसकी। ठीक है।
पहले मैं दोनों चीज लिख देती हूँ, ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे किसकी स्पीड ऊपर आ जाएगी, जो यहाँ पे टेल के बगल में लिखा हुआ है मीडियम, उसकी स्पीड नीचे, जो टेल के पीछे लिखा हुआ, जो वन के पीछे लिखा हुआ है, उसकी स्पीड ऊपर, ठीक है। क्लियर है? फिर से एक बार देखें तो जो पहला मीडियम है वो टेल के बगल में, लॉन्ग वाली टेल के बगल में, और जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद में लिखा हुआ है वो या तो वन के पीछे लिखेंगे या पहले लिख देंगे। स्पीड किसकी ऊपर आएगी, जो टेल के सॉरी स्पीड किसकी नीचे आएगी, इसको लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो स्पीड किसकी नीचे आएगी, जो टेल के बगल में लिखा हुआ है उसकी स्पीड नीचे, तो 2 की स्पीड ऊपर। सिंपल। चलिए वीडियो पॉज करिए और इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका, कौन सा लिखे, 2 लिखूं या 1 लिखूं? जो मीडियम पहले है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले है यहाँ पे, ठीक है। तो मीडियम 1 को पहले लिखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो लिखा हुआ है उसको पीछे लिख सकते हैं, सॉरी उसी के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं, उसको आगे लिख सकते हैं या हम उसको पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक। आप बताइए तो जरा किसकी स्पीड ऊपर आ जाएगी। मैं एक बार ये लिखती हूँ, आप अपने मन में सोचिए और फिर देखिए जो मैंने लिखा है और आपने जो सोचा है क्या वो दोनों चीजें सेम है। मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके। तो आप बताइए किस मीडियम की स्पीड में नीचे लिखोगे, तो जो टेल के बगल में है उसकी स्पीड नीचे आती है, तो जो बच गया वो ऊपर आ जाएगा अपने आप। इजी था समझना, कितना आसान था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सपोज ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, पहला मीडियम कौन है, 1, वो टेल के बगल में, लॉन्ग वाली टेल के बगल में, और विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो लिखा हुआ है वो पीछे आएगा या पहले आएगा, जैसे भी। अब अगर ऐसा है तो जो टेल के बगल में है उसकी स्पीड नीचे, जो पीछे लिखा हुआ है उसकी स्पीड ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो जो टेल के बगल में है उसकी स्पीड नीचे, 2 नीचे आ गया, और पीछे जो लिखा हुआ है वो ऊपर, तो 1 यहाँ पे ऊपर आ गया। देखिए कितना आसान हो गया सब समझना। तो हम फिर से एक बार देखते हैं, इसमें एक और चीज मैं नोट डाउन कराती हूँ कि अगर लाइट की रे ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयरर, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। अगर वो रेयरर टू डेंसर जा रही है तो डेंसर मतलब ज्यादा ट्रैफिक वाले हाईवे के वाले एरिया में, सॉरी लोकल रोड में जा रही है, तो हाईवे से लोकल रोड में जा रही है तो क्या हो जाएगा, धीमे हो जाएगी स्पीड, और स्पीड धीमे हो जाएगी तो ट्रैफिक पुलिस तो पकड़ लेगी ना, तो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। क्लियर है? तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर आगे करते हैं काम को। चलिए चलिए तो अभी तक तो हमने बात करी कि अगर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, किसी एक मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो सकती है और दूसरे मीडियम की निकालनी है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो अभी तक जितने फॉर्मूले लिखे थे वो उस तरह से यूज होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ही दी हुई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है, फिर क्या करें, ठीक है। तो अगर हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडिसेज एब्सोल्यूट वे में,
एंड हमको निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूले तो ना लगेंगे, क्योंकि इसमें तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड तो क्वेश्चन में है ही नहीं, करेंगे कैसे फिर, तो तब फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो आप देखिए, अगर हमारा उस समय में हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखी है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे भी लिखे, इसमें क्या होगा, जब पहला मीडियम है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और ये होगा एब्सोल्यूट। और जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा और ये भी है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है, तो कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है। तो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ये ऊपर आएगा और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ये नीचे आएगा। स्पीड वाले टाइप से नहीं होगा। देखिए, अगर इसी चीज में हमको स्पीड, यहाँ पे तो हमको RIs ही गिवन है, ठीक है, कंपैरिजन देख लीजिए। अगर स्पीड गिवन होती है तो हम ऐसा नहीं निकालते हैं, स्पीड गिवन होंगी तो हमारा ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तब हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसमें इसकी स्पीड ऊपर। अब हम स्पीड को v से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, v हम स्पीड को दिखाते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो ये टेल के बगल में होता है मीडियम, उसकी स्पीड नीचे आती है और उसके बाद दूसरे वाले की स्पीड ऊपर आ जाती है। नो, इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब आप देख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं इसमें कि अगर स्पीड्स गिवन होती है तो हम उल्टा लिखते हैं, जो टेल के बगल में है उसकी स्पीड नीचे, पर अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ही दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है, तो टेल के बगल वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, जैसा है जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में ऊपर नीचे होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ में, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्पीड गिवन है तो हम रिवर्स करेंगे, स्पीड नहीं गिवन है तो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर पे लिखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, तो अब एक फॉर्मूला और बचा है, उसको भी ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और दूसरा पूछा हुआ है, तब हम क्या करें, तब तो इनमें से कोई भी नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक मीडियम दूसरा मीडियम की बात कर रहे हैं, हमें तो मीडियम गिवन ही नहीं है, हमें तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एक का और दूसरे का पूछा हुआ है। ठीक है, पर मीडिया सेम है। जैसे हमें ये दिया हुआ है कि वाटर से एयर पे, एयर से वाटर पे जाने वाले का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और वाटर से एयर में जाने के लिए हमें पूछा हुआ है, उल्टा पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि हम कैसे लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा ये एक ग्लास स्लैब है, मान लीजिए से एयर से ग्लास स्लैब में लाइट की रे ट्रेवल कर रही है, इसका हमको दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि अब ये ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है तो क्या होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया ना, यहाँ एयर से ग्लास में जा रही है और ये ग्लास से एयर में जा रही है, उल्टा हो गया ना, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें एयर से, ये कुछ भी हो सकता है, अब की बार हम एयर से वाटर ले लें। ठीक है, तो ये एयर से वाटर में, अच्छा एयर भी ना लें, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, तो ग्लास स्लैब से वाटर में जा रही है और वाटर से वापस यहाँ पे एक और ग्लास स्लैब रख देते हैं, ग्लास स्लैब में आ रही है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी केरोसिन से बेंजीन में जा रही है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब रिवर्स पूछा जाता है, जैसे दिया हुआ है कि कोई दो मीडियम है, मान लीजिए आपको दिए हुए हैं, और पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आपको दिया हुआ है, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आपको पूछा है, तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उसका रिवर्स ले लीजिए, 1 अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अब तीनों फॉर्मूले जितने भी हैं हमारे पास सारे लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला ये है,
दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एब्सोल्यूट RI, ठीक है। उसमें हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम C से दिखा सकते हैं, लाइट इन एयर और वैक्यूम हम क्या करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम हम इसको V से डिनोट करते हैं और नीचे M लिख देते हैं, M इज एनी मीडियम, ठीक है। फिर थर्ड हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या हो जाएगा, अगर स्पीड के फॉर्म में है तो हमारा आ जाएगा 2, देखिए जिसका ये टेल के बगल में है वो नीचे स्पीड और जो पीछे है वो ऊपर स्पीड, या तो ऐसे लिख लें, एक मिनट इसको पूरा दे देते हैं, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जो टेल के बगल में है उसकी स्पीड नीचे, जो टेल के पीछे है उसकी स्पीड ऊपर, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला और है वो लिख लेते हैं, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ऐसे में क्या हो जाएगा, जो टेल के बगल में है उसकी स्पीड नीचे, जो टेल के पीछे है उसकी स्पीड ऊपर, देखिए, ठीक। अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ही दिए हुए हैं तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कैसे भी लिखें, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, एक और भी देखती हूँ, 6 यहाँ पे लिख देते हैं, 6 फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको रिवर्स कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। अगर हमारा मान लीजिए दे रखा है, थोड़ा दूर लिखते हैं सो दैट पूरा लिख पाऊँ, 6 फॉर्मूला अगर हमारा दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या हम इसको ऐसे लिखें तो, और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ही गिवन है, तो उस केस में जो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऊपर, जो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे, एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट है क्योंकि दूसरा एयर लिखा हुआ है। तो इतने ही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है क्वेश्चंस को करने का। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जब कभी भी स्पीड्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो जो भी टेल के बगल में लिखा हुआ है ना मीडियम, उसकी स्पीड नीचे आएगी, ठीक है। और जो टेल के आगे लिखा हुआ है या उसके पीछे की सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उसकी स्पीड ऊपर आएगी, ठीक है। और जब कभी भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव निकालना है पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस एब्सोल्यूट दे रखी हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे रखी हैं, ऐसा होने पे जो टेल के बगल में मीडियम लिखा हुआ है उसी की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और जो पीछे लिखा हुआ है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। जब कभी भी ऐसा होता है कि सेम मीडिया है, एक से दूसरे में जाने का आपको दिया हुआ है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और दूसरे से पहले में आने का आपको पूछा हुआ है, तो जस्ट उसका 1 अपॉन कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारे फॉर्मूलेस आपको नोट डाउन करा दिए हैं, इसको लिखिए। तो आपको इसमें जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा था, जो हमने पढ़ा था, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बात करी थी कि ट्रैफिक जो है वो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी है और ऑप्टिकल डेंसिटी ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा कार उतनी धीमे चलेगी। कार क्या है, हमारी रे ऑफ लाइट है, तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतनी धीमे कार चलेगी, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब तो चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है, ये क्या कहता है, लाइट एंटर्स फ्रॉम ग्लास। बिफोर हम ये न्यूमेरिकल शुरू करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी हमने सारे फॉर्मूले लिखे थे उसको एक साइड पे लिख के रख लें, तो आपको ये न्यूमेरिकल समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहला न्यूमेरिकल। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग RI, हमको RI दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। पहले हम जब एग्जाम में भी करेंगे तो हमारा तरीका यही होगा, पहले जो गिवन है फॉर्मूला यूज, कैलकुलेशन, आंसर स्टेटमेंट, राइट। तो हमारा RI गिवन था कितना, 1.50। RI की कोई यूनिट नहीं होती है,
ठीक है, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, उसकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, RI के लिए कोई यूनिट नहीं होती। तो RI हमारा हो गया 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमको ये बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम VG हमको बताना है, VG मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, G मतलब ग्लास, ठीक है। अब हमको पता है C क्या होता है, C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है इनमें, तो इसलिए हम दोनों का जो वैल्यू है वो सेम लेते हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब C हमारा क्या है, इसको थोड़ा क्लियर लिख दूं, ब्रैकेट और C एक जैसा ही दिख रहा है, तो C क्या है हमारा, C को हम बोलेंगे कि वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको नीचे लिख लेते हैं सो दैट यहाँ पे हमको थोड़ी सी जगह मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। तो हमारी C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हटा के यहीं पे क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट डाउन करिए पहले जो गिवन था, ठीक है। चलिए, तो हमने गिवन नोट डाउन कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो C की वैल्यू होती है, RI हमारा गिवन है 1.50, ओके, हम इसको 1.5 भी लिख लेते हैं। C हमारा गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमको VG की वैल्यू निकालनी है, राइट। देखिए ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जब आपको सिर्फ एक मीडियम की स्पीड पूछी हुई है तो किस तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है, एब्सोल्यूट, क्योंकि हमें सिर्फ एक की पूछी हुई। दूसरा तो हम खुद ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम खुद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा हुआ, दूसरा कोई मीडियम इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ एक ही मीडियम है। तो दूसरे को हम एज्यूम करते हैं कि वो एयर से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है, राइट। तो ये किस तरह का हो गया, ये हो गया क्वेश्चन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है RI = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इस समय मीडियम क्या है हमारा, ग्लास है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो 1.5 = 3 × 10⁸ अपॉन VG, राइट। या हम इसको लिख सकते हैं 1.5, सॉरी, हम इसको लिख सकते हैं VG = 3 × 10⁸, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लें, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारी क्या वैल्यू निकल आई, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, हमारे पास सारे फॉर्मूले थे, हमको सिर्फ समझना है क्वेश्चन को। RI दिया हुआ है और सिर्फ एक ही मीडियम दिया हुआ है। दूसरा हम खुद से एज्यूम कर सकते हैं कि भाई एयर से या वैक्यूम से ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं दिया हुआ है। अगर दो मीडिया दिए हुए हैं तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पर अगर एक ही मीडियम दिया हुआ है तो क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज किया, ये रहा हमारा फॉर्मूला, हमने फॉर्मूले को लगाया, वैल्यू पुट करी और हमें आंसर मिल गया। इजी, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33। आपके समझने के आसानी के लिए मैंने क्या किया है, टर्पेंटाइन अंडरलाइन करा है ग्रीन से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन वाला है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड वाला है, क्योंकि वो रेड से अंडरलाइंड है, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इन विच मटेरियल डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। हम क्या करते हैं, हमें अभी तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ले लेते हैं ट्रैफिक, और फिर हम देखते हैं कहाँ पे लाइट, जो लाइट की स्पीड पूछी हुई ये हम समझते हैं कार से, कार की स्पीड से, ठीक है। तो देखिए जैसे कार की स्पीड होगी वही लाइट की स्पीड भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको।
हमने कहा केरोसिन का कितना है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, यस, ठीक है, आर आई ऑफ केरोसिन। फिर आर आई ऑफ टर्पेंटाइन, ये कितना है हमारा 1.47, एंड फिर आर आई ऑफ वाटर, ये कितना है हमारा, ये है 1.33, ठीक है। ये 3 आर आईज हमको दे रखे हैं। हम आर आई को आर आई नहीं लेते क्योंकि हम आर आई कर रहे हैं तो हम नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं, ट्रैफिक इन तीनों में से किस में ज्यादा है, ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, हैवी ट्रैफिक कहाँ पे है, यहाँ पे। ये टर्पेंटाइन में क्या है, हैवी ट्रैफिक, ठीक है। सबसे लाइट ट्रैफिक किधर है, लाइट ट्रैफिक है हमारा वाटर में, लाइट ट्रैफिक, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा ट्रैफिक है, थोड़ा सा ट्रैफिक है, ठीक है। तो अब देखिए जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है वहां पे उस मटेरियल पे कार कैसे चलेगी, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो इस यहाँ पे जहां ट्रैफिक ज्यादा है कार की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो लाइट की रे की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्पेंटाइन में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इन टर्पेंटाइन स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोएस्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, कार धीमे चलेगी, मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, स्लो चलेगी, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा हुआ है इसने, किसमें फास्टर है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा देखते हैं, इन वाटर। अब वाटर में क्या है, लाइट ट्रैफिक है, ठीक है, हाईवे है वाटर, ठीक, ये क्या है, लोकल रोड है, और लाइट ट्रैफिक वाला क्या है, वाटर के है, अभी फिलहाल के लिए हाईवे है। तो स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा है, 70 की, 60 की, 80 की, 90 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है ना। तो अब अगर लाइट ट्रैफिक है तो कार की स्पीड ज्यादा है, मतलब क्या है, लाइट के रे की स्पीड ज्यादा है, तो वाटर में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। फास्टेस्ट, ठीक है। इसमें एक चीज और, हमको इसमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is inversely proportional to speed of light in any medium, ओके, ठीक है। तो हमको ये फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए। पहले इस फॉर्मूले को लिखिएगा, उसके बाद ये सब कुछ लिखिएगा, कहानी, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्या मुश्किल थी इसमें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं हम, हमने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लिया कि अरे ये तो ट्रैफिक है, तो जब ट्रैफिक ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, जब ट्रैफिक कम होगा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, सिंपल था। ट्रैफिक ज्यादा हमारा कहाँ पे था, 1.47 में, तो क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे कम थी। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ लें, फास्टेस्ट पूछ लें, स्लोएस्ट पूछ लें, क्या फर्क पड़ा, वाटर में क्या था, हमारी ट्रैफिक बहुत कम था, तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, सिंपल। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस फॉर्मूले जो हमने अभी फॉर्मूले सारे डिस्कस करे थे 6, उनको प्लीज कहीं नोट डाउन कर लीजिए, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हम फिर से ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33। तो कैसे लिखें, refractive index of going from air to water, इस 2 को कंसीडर करिए with respect to, ओके।
तो यहाँ पे हम टू बोले, विद रिस्पेक्ट टू बोले, एक ही बात है। तो कैसे जा रही है, एयर टू वाटर जा रहा है, ठीक है, वो है हमारा 1.33। तो हमारा आर आई जो है वो गिवन है हमारा 1.33, ठीक है। कैसे, एयर टू वाटर का, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका एयर टू वाटर, ये कितना दिया हुआ है, बल्कि इसको यही लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर हमें गिवन है 1.33, ठीक है। अब हमको पूछा हुआ क्या है, हमको पूछा हुआ है वाटर टू एयर बताइए, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हमको पूछा हुआ है वाटर टू एयर, हम ऐसे लिखें या हम ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, ठीक है। तो अब ये गिवन है, एयर टू वाटर गिवन है, वाटर टू एयर पूछा हुआ है। हमने क्या फॉर्मूला लिखा था इसके लिए, हमने लिखा था कि जब भी कभी ऐसा होता है जस्ट अपोजिट पूछते हैं, वाटर टू एयर पूछा हुआ है, एयर टू वाटर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 1 कर लेंगे, रिवर्स ले लेंगे उसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 1/1.33, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू है 0.75, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वाटर टू एयर का, ठीक है। एयर टू वाटर गिवन था, वाटर टू एयर जस्ट अपोजिट था, हमने डिस्कस करा था। जस्ट अपोजिट जब हमें लेना होता है तो 1 कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर लिया तो इसके बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से आ चुका है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो हमें क्वेश्चन हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, मीडियम एक्स में स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸ पर मीटर पर सेकेंड। एंड देन मीडियम वाई में कितनी है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें ये चार चीजें कैलकुलेट करनी है। ये क्या है, दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एयर ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों मीडिया है। देखिए x एक मीडिया है, y एक मीडिया है, हमने एयर या वैक्यूम की बात नहीं करी। यहाँ पर भी x एंड y दो मीडिया है, हमने एयर एंड वैक्यूम की बात नहीं करी। तो यहां से आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए एक एक करके करते हैं। पहले करते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट क्या है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है x विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। हमारे पास सब स्पीड्स गिवन है, ठीक। सपोज हमें अगर लाइट की स्पीड एयर में नहीं भी गिवन है तो हम खुद से ले सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी गिवन है हमें, हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेंगे, मीन्स हम c लेंगे, एंड नीचे हम क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन x लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा c कितना गिवन है, हमें c गिवन है 3 × 10⁸, और हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन x कितना गिवन है, देखिए x ये ऑरेंज वाला कितना गिवन है, 2 × 10⁸, ठीक है। और हमारा आंसर कितना हो गया, देखिए आंसर ये 10⁸ कैंसिल आउट हो गया, और हमारा क्या बच गया 3/2, एंड 3/2 इज कितना है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, x का विद रिस्पेक्ट टू एयर, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x कितना हो गया 1.5, ठीक है। चलिए अब हम b का निकालते हैं। तो b का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ऊपर तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेंगे या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दोनों को ही हम c से ही दिखाते हैं, और नीचे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y लेंगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होती 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन y कितना है, रेड वाला 2.5 × 10⁸, तो ये हो गया 2.5 × 10⁸, है ना। तो ये 10⁸ कैंसिल आउट हो गया, और हमारा कितना बच गया, ये 3/2
2.5 कितना हो गया ये, तो पॉइंट हटाइए 30 करिए और ये हो गया 6/5 और ये हो गया आपका 1.2। ठीक है, देखिए आसान हो रहा है ना निकालना सब। अब हमारे दिमाग में चीजें फिक्स हो गई हैं कि क्या होता है, जो टेल के बगल में लिखा होता है उसका स्पीड नीचे, जो पीछे लिखा होता है उसकी स्पीड ऊपर, जो टेल के बगल में लिखा होता है उसकी स्पीड नीचे, जो पीछे लिखा होता है या आगे लिखा होता है जैसे भी आप लें उसकी स्पीड ऊपर। देखिए कितना आसानी से हो गया ये। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर बच्चे में 2 क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब बचे हुए 2 क्वेश्चन को करते हैं। हमने कहा थर्ड क्वेश्चन, अब हमारा सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे, पढ़ना भी सीख लीजिए क्योंकि कई बार आपको पढ़ने में ऊपर लिखा होगा उसको समझना, 2 लिखे विद रिस्पेक्ट टू लिखे, बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, टेल के बगल में कौन सा है y, तो y की स्पीड नीचे, पीछे क्या लिखा हुआ है x, तो x की स्पीड ऊपर। ठीक है, दोनों चीजें गिवन है, तो y की स्पीड, x की स्पीड कितनी है ऑरेंज वाली 2 इंटू 10 टू द पावर 8, y की स्पीड कितनी है, y की स्पीड कितनी है रेड वाली 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 2/2.5 या हम इसको लिखेंगे 20/25 और ये हो गया आपका 0.8। ठीक है, क्लियर। तो इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज करना है, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा आपका 0.8। ठीक है, ये आ गया हमारा सी। चलिए अब डी करते हैं। डी में क्या दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अगर ये वर्ड्स में दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे हमारे वर्ड्स में लिखा होता है फाइंड आउट ri ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, पूरा लिखती हूँ, ri ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y, तो ये भी ऐसा ही दिखता जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है फाइंड आउट द ri ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब की बार क्या करना है हमें, अब की बार हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, क्या करेंगे, जो x का है उसको नीचे ले लें स्पीड, और y की स्पीड को हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, x की स्पीड, y की स्पीड कितनी है, y की है रेड वाली, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, x की क्या है ऑरेंज वाली 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, हम इसको कर दे सीधे डायरेक्ट 25 इंटू 20 और ये हो जाएगा हमारा 5/4 और अब की बारी हो जाएगा हमारा 1.25। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर्स हो गए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये एक टफ क्वेश्चन था, कितना आसान हो गया इसको समझना कि हमारा y विद रिस्पेक्ट टू x जब था तो ये था y को हमने नीचे लिया, x को ऊपर लिया। जब x विद रिस्पेक्ट टू y था तो हमने x को नीचे ले लिया, y को ऊपर ले लिया। क्वेश्चन इजी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर लिया तो इसके बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से आ चुका है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो हमें क्वेश्चन हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स में स्पीड कितनी है 2 into 10 to the power 8 पर मीटर पर सेकेंड। एंड देन मीडियम वाई में कितनी है
2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। ये क्या है? दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एयर ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दोनों मीडिया है। देखिए x एक मीडिया है, y एक मीडिया है। हमने एयर या वैक्यूम की बात नहीं करी। यहाँ पर भी x एंड y दो मीडिया है, हमने एयर एंड वैक्यूम की बात नहीं करी। तो यहां से आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए एक एक करके करते हैं। पहले करते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट क्या है? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है x विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, हमारे पास सब स्पीड्स गिवन है। ठीक, सपोज हमें अगर लाइट की स्पीड एयर में नहीं भी गिवन है तो हम खुद से ले सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी गिवन है हमें। हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेंगे, मीन्स हम c लेंगे, एंड नीचे हम क्या लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन x लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा c कितना गिवन है? हमें c गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन x कितना गिवन है? देखिए x ये ऑरेंज वाला कितना गिवन है? 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, और हमारा आंसर कितना हो गया? देखिए आंसर ये 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो गया, और हमारा क्या बच गया? 3/2, एंड 3/2 इज कितना है? 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? x का विद रिस्पेक्ट टू एयर, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x कितना हो गया? 1.5। ठीक है, चलिए अब हम b का निकालते हैं। तो b का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ऊपर तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेंगे या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दोनों को ही हम c से ही दिखाते हैं, और नीचे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y लेंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होती 3 इंटू 10 टू द पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इन y कितना है? रेड वाला 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना। तो ये 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो गया, और हमारा कितना बच गया? ये 3/2.5 कितना हो गया ये? तो पॉइंट हटाइए, 30 करिए, और ये हो गया 6/5, और ये हो गया आपका 1.2। ठीक है, देखिए आसान हो रहा है ना निकालना सब। अब हमारे दिमाग में चीजें फिक्स हो गई हैं कि क्या होता है, जो टेल के बगल में लिखा होता है उसका स्पीड नीचे, जो पीछे लिखा होता है उसकी स्पीड ऊपर, जो टेल के बगल में लिखा होता है उसकी स्पीड नीचे, जो पीछे लिखा होता है या आगे लिखा होता है, जैसे भी आप लें, उसकी स्पीड ऊपर। देखिए कितना आसानी से हो गया ये। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर बचे हुए दो क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब बचे हुए दो क्वेश्चन को करते हैं। हमने कहा थर्ड क्वेश्चन, अब हमारा सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे, पढ़ना भी सीख लीजिए, क्योंकि कई बार आपको पढ़ने में ऊपर लिखा होगा उसको समझना, 2 लिखे विद रिस्पेक्ट टू लिखे, बात एक ही है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या है? टेल के बगल में कौन सा है? y, तो y की स्पीड नीचे, पीछे क्या लिखा हुआ है? x, तो x की स्पीड ऊपर। ठीक है, दोनों चीजें गिवन है, तो y की स्पीड, x की स्पीड कितनी है? ऑरेंज वाली 2 इंटू 10 टू द पावर 8। y की स्पीड कितनी है? y की स्पीड कितनी है? रेड वाली 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 2/2.5, या हम इसको लिखेंगे 20/25, और ये हो गया आपका 0.8। ठीक है, क्लियर? तो इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज करना है, तो ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा आपका 0.8। ठीक है, ये आ गया हमारा सी। चलिए अब डी करते हैं। डी में क्या दिया हुआ था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अगर ये वर्ड्स में दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे हमारे वर्ड्स में लिखा होता है फाइंड आउट
RI of x with respect to पूरा लिखती हूँ, RI of medium x with respect to medium y। तो ये भी ऐसा ही दिखता जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, फाइंड आउट द RI ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब की बार क्या करना है हमें, अब की बार हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। क्या करेंगे, जो x का है उसको नीचे ले लें स्पीड, और y की स्पीड को हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है। x की स्पीड, y की स्पीड कितनी है, y की है रेड वाली, तो 2.5 into 10 to the power 8, x की क्या है ऑरेंज वाली, 2 into 10 to the power 8, 10 to the power 8, 10 to the power 8 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, हम इसको कर दे सीधे डायरेक्ट 25 into 20, और ये हो जाएगा हमारा 5/4, और अब की बारी हो जाएगा हमारा 1.25। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर्स हो गए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये एक टफ क्वेश्चन था, कितना आसान हो गया इसको समझना कि हमारा y विद रिस्पेक्ट टू x जब था तो ये था y को हमने नीचे लिया, x को ऊपर लिया। जब x विद रिस्पेक्ट टू y था तो हमने x को नीचे ले लिया, y को ऊपर ले लिया। क्वेश्चन इजी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको।